अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो आपका एग्जाम में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये चंद्रयान 3 से रिलेटेड मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से न छूटे। तो देखिए, मिशन चंद्रयान 3, इससे ये जो चंद्रमा का मिशन है इसके लिए अभी तक ये जो मिशन है ये 3 है, लेकिन इससे भी पहले 2 मिशन पर बनाए जा चुके हैं, जिसमें कि चंद्रयान 1 मिशन है और चंद्रयान 2 मिशन है, और अब जो भेजा गया है ये हमारा चंद्रयान तीसरा मिशन है। तो देखिए, पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स, मैं इसका सारा डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर कुछ नोट्स ही मैं बता रहा हूँ। जैसे चंद्रयान 1 को 2008 में भेजा गया था, यहाँ डेट याद रखिएगा 22/8/2008, और चंद्रयान 2 को भेजा गया था 22/7/2019 को, और चंद्रयान 3 को भेजा गया था 14/7/2023 को। अब बात कर लेते हैं इन तीनों को। चंद्रयान 1 को ये भेजा गया था PSLV XL C11, इस रॉकेट से चंद्रयान 1 को भेजा गया था। चंद्रयान 2 को भेजा गया था GSLV MK3, इस रॉकेट से भेजा गया था। और अभी जो चंद्रयान 3 को भेजा गया था ये हमारा रॉकेट है LVM3M4, ये आपका अभी जो भेजा गया था उसका रॉकेट है। तो ये तीनों चंद्रयान कब कब भेजा गया? 8 में भेजा गया, 19 में भेजा गया और 23 में भेजा गया। और तीनों के जो रॉकेट हैं इसको भी आपको याद रखने हैं। अब हम तीनों चंद्रयान को बारी बारी क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो पढ़ेंगे। पहले हम चंद्रयान 1 पढ़ लेते हैं। तो चंद्रयान 1 का जो है, इसको भेजने की शुरुआत जो है, मतलब इसको बनाने की शुरुआत 15 अगस्त 2003 से शुरू हुई थी, जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो है ये प्रधानमंत्री थे, तब इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका जो लॉन्च, चंद्रयान 1 का जो लॉन्च किया गया था, ये किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। और कहाँ से किया गया था? सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से। और इस मिशन का क्या नाम था? ऑर्बिटर मिशन। ऑर्बिटर मिशन क्या होता है? ये देखिए, ये चांद है, मान लीजिए कि ये आपका चांद है। तो ऑर्बिटर मिशन यानी चंद्रयान 1 का जो काम था ये बस केवल चांद के चारों तरफ घूमना, यानी इस चांद के ऑर्बिट में घूमते रहना और चांद के बारे में पता लगाना। तो चंद्रयान 1 से जो हमारा एक बात पता चला था वो था जल का उपलब्धता, यानी कि यहाँ पर हमारा जल है चांद पर, इसका उपलब्धता कौन बताया था? चंद्रयान 1। और मैंने पहले ही बता दिया कि चंद्रयान 1 को किस रॉकेट के थ्रू भेजा गया था, तो PSLV C11, ये याद रखिएगा, PSLV C11 से चंद्रयान 1 को भेजा गया था। अब देखिए, चंद्रयान 1 के बाद आता है हमारा चंद्रयान 2। अब चंद्रयान 2 को कब भेजा गया था? तो 22 जुलाई 2019 को, ये याद रखिएगा। चंद्रयान 2 को कब भेजा गया था? 22 जुलाई 2019 को। इसको किस रॉकेट से भेजा गया था? GSLV MK3, इस रॉकेट से भेजा गया था। और चंद्रयान 2 का वजन कितना था? तो 3850 किलो, इसका कितना वजन था? 3850 किलो। अब जो चंद्रयान का जो मेन मोटिव था उसमें क्या क्या थे? चंद्रयान 1 में क्या था? केवल वो जो चंदा था इसका रोटेशन करता था, यानी बाहर से ही इसके बारे में पता लगाता था। अब जो है इसमें 3 चीज़ भेजा गया था। एक तो ऑर्बिटर, यानी कि जो इसके चारों ओर घूमेगा, चांद के चारों तरफ घूमने वाले को ही कहते हैं। मतलब ये जो ऑर्बिटर मिशन है इससे क्या होगा? चांद के चारों तरफ घूमने वाला जो ले गया था। फिर वहाँ पर लैंडर जो चांद पर उतरेगा, जिसका नाम क्या है? विक्रम। जिसका नाम क्या है? विक्रम। ये चांद पर उतरने वाला को क्या कहते हैं? लैंडर। फिर आपका रोवर क्या है? रोवर जो होता है ये चांद पर चलने वाला, उतर गया, ये चारों तरफ घूम लिया, ये क्या हो गया? चांद पर उतर गया। और रोवर क्या हो गया? कि चांद पर घूम रहा है, मतलब वहाँ के सरफेस पर उतर कर, चांद पर उतर कर घूम रहा है। ऑर्बिटर बाहर से ही घूमता है, लैंडर उतरता है, और रोवर क्या करता है? वहाँ उतर कर घूमता है, यानी कि रोवर घूमने वाला काम करता है। और लैंडर का क्या नाम था? विक्रम। रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान। अब चलते हैं हमारे अभी के जो चंद्रयान 3 की ओर। तो यहाँ देखिए, चंद्रयान 3, ये इसकी खासियत क्या है? तो पहले तो इसका डेट देख लेते हैं। 14 जुलाई 2023, इस दिन इसको लॉन्च किया गया। कब किया गया? 2:35 पर दोपहर में, PM, यहाँ याद रखिएगा PM। एग्जाम में आपको फंसा भी सकता है अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो, AM और PM देकर। और इसमें चंद्रयान 3 में खर्चा कितना गया था? तो 615 करोड़ रुपये का इसमें खर्च आया था। अब देखिए, इस चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से भेजा गया था? तो ये था LVM3। यहाँ पर देखिए LVM3M4, ये हमारा रॉकेट था। और इस रॉकेट का जो वजन था ये कितना था? 642 टन। इसका कितना वजन था? 642 टन। और जो चंद्रयान 3 है ये कब वहाँ पर चंद्रमा पर लैंड करेगा? 23 से 24 अगस्त को, यानी कि ये जो है 42 दिन का समय लेगा। और इसका चंद्रयान 3 का जो कुल वजन है ये कितना है? 3900 किलो है। और इसमें जो सोलर प्लेट, जो चंद्रयान 2 में सोलर प्लेट लगा था उसके मुकाबले इसमें सोलर प्लेट की जो साइज़ है ये हमारी बड़ी है, यानी कि 2 के मुकाबले अभी जो साइज़ लगाया गया ये बड़ा लगाया गया है। और इसमें फ्यूल भी अधिक डाला गया है। मान लीजिए वो उसमें क्या था कि उसमें दिक्कत हो गया था कि लैंडिंग करने में वहाँ पर प्रॉब्लम हो गया था जहाँ लैंड कराना था। इसलिए इसमें इस बार जो इसका फ्यूल कैपेसिटी है, फ्यूल को बढ़ा दिया गया है ताकि कहीं और भी ले जाकर लैंड कराया जा सके। फिर इसकी लैंडर को मजबूत कदम, जो इसका लैंडर था, जो उतरने वाला पैर था हमारा, जैसे यहाँ पर है पहले वाला जो था इसका, ये हमारा क्या है? पैर है। ये हमारा क्या है? पैर है। तो ये पैर हमारा और मजबूत इस पर बनाया गया है।
और जो है लैंडिंग एरिया का भी विस्तार किया गया है कि मान लीजिए कि हम चंद्रयान 2 में सोच रहे थे कि ये हमारा यहीं पर लैंड होगा, लेकिन इस बार नहीं है, बहुत ज़्यादा जगह रखा गया है, कहीं भी लैंड कर सकता है, बहुत ज़्यादा जगह का विस्तार कर दिया गया है। अब जो है चंद्रयान 3 को इसका जो हेड कौन था, तो ये थे रितु, याद रखिएगा, रितु करिधाल श्रीवास्तव, ये याद रखिएगा, रितु करिधाल श्रीवास्तव। चंद्रयान 3 का जो है हेड कौन था, तो रितु करिधाल श्रीवास्तव। तो देखिए इसमें आपके 3 मॉड्यूल को ऑपरेट किया गया है, लगाया गया है, ले जाया जा रहा है, जिसमें कि पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल नेविगेशन में मदद करता है। यहाँ पर देखिए प्रोपल्शन मॉड्यूल के बारे में, इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल संचार रिले उपग्रह की तरह व्यवहार करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर युक्त ढांचे को तब तक अंतरिक्ष में धकेलता रहेगा जब तक कि अंतरिक्ष यान 100 किलोमीटर ऊंचाई वाली चंद्र कक्ष में न पहुंच जाए। मतलब ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये क्या करेगा कि जो लैंडर और रोवर है इसको तब तक ढकेलेगा जब तक कि चंद्रमा, ये हमारा चंद्रमा से जो दूरी है 100 किलोमीटर तक न पहुँच जाए। ये जो दोनों है 100 किलोमीटर तक जब तक नहीं पहुँच जाता चंद्रमा से दूरी से, तब तक ये क्या करेगा, इसको ढकेलते रहेगा, यानी कि ये जो आखिरी पड़ाव तक इसको पहुंचाएगा। कौन सा मॉडल, प्रोपल्शन मॉडल। फिर आपका आता है लैंडर और फिर आता है रोवर। तो लैंडर तो जानते ही हैं, जो चंद्रमा पर केवल लैंड करेगा, मतलब उतरेगा, और रोवर जो उतर कर और घूमेगा, जैसे लैंडर में से रोवर निकलेगा और रोवर ही वहाँ पर क्या करेगा, घूमेगा। इस बार ऑर्बिटर नहीं ले गया गया है, क्योंकि ऑर्बिटर जो पिछला चंद्रयान 2 का ले गया था वो अभी तक काम कर रहा है, तो इसीलिए ऑर्बिटर को नहीं ले गया गया। अब बात करें चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाले देश, तो चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाले देश 3 ही हैं अभी तक, अमेरिका है, रूस है और चीन है। अगर भारत का भी सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाता है तो भारत चौथा देश बन जाएगा। फिर बात करें दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग, तो अभी दक्षिणी ध्रुव पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग, अभी तक दक्षिणी ध्रुव पर कोई नहीं उतरा है। तो अगर भारत का भी मिशन जो है दक्षिणी ध्रुव पर ही उतरना है, तो अगर यहाँ पर भारत उतर जाता है तो भारत पहला देश बन जाएगा जो कि दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि 3 देश तो अभी तक गए हैं, लेकिन कोई क्यों नहीं दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच पाया है, उतारा है, अपना लैंडिंग किया है। तो इसमें क्या है कि 3 तरह की कठिनाई आती है दक्षिणी ध्रुव पर। एक तो वहाँ पर सूर्य किरण नहीं है, यानी सूर्य का रोशनी नहीं पहुँच पाती है। फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रेटर और गड्ढे हैं, और वहाँ का जो टेम्परेचर सबसे मुख्य कारण है कि वहाँ का जो टेम्परेचर है -230 डिग्री तापमान है वहाँ पर। जो यही 3 कारण से ही कोई भी देश आज तक वहाँ पर साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव पर अपना जो है यान नहीं उतार पाया है, अपना चंद्रयान जो है वहाँ पर नहीं उतार पाया है। तो यही 3 जो इंपॉर्टेंट कारण है इसी के चलते। अब देखिए ये जो चंद्रयान है इसमें आपको 4 भाग देखने को मिल जाएंगे, 1, 2, 3 और 4। ये चारों भाग का जो है अपना अपना काम है। तो देखिए चारों भाग में पहला भाग कौन सा है, तो पहला भाग है S-200। ये क्या है S-200, जब रॉकेट उड़ना स्टार्ट करेगा, यानी कि जब उसमें से फ्यूल निकलना स्टार्ट होगा, जिसमें आप देखे होंगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर देखिए, पहले रॉकेट ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट रहता है, यहाँ से हमारा, इसमें से जब ये रॉकेट स्टार्ट करता है तो यहाँ से हमारा जो है आग निकलता है, ऐसा कह सकते हैं। तो यही जो दोनों है, यही हमारा स्टेज 1 है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, S-200। इसी को हम S-200 कहते हैं। जब इसका काम पूरा हो जाएगा, S-200 का जब काम पूरा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, S-200 यहाँ से निकल जाएगा। जब इसका काम एक निश्चित जो टारगेट रहता है वहाँ तक पूरे रॉकेट को पहुँचाने के बाद ये इसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है और ये अलग हो जाता है उसके रॉकेट से। तो इसके बाद क्या होता है कि स्टेज 2 में पहुँचता है। तो स्टेज 2 का नाम है L11O, ये हमारा स्टेज 2 है। इस स्टेज में क्या रहता है कि ये भी एक प्रकार का इंजन ही है, जिसमें कि लिक्विड फ्यूल होता है। पहले स्टेज में क्या होता है, सॉलिड फ्यूल होता है, लेकिन दूसरे स्टेज में क्या होता है, लिक्विड फ्यूल होता है। तो चलिए उसको भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि S-200 जो है यहाँ से निकल गया, यहाँ से S-200 हमारा निकल गया, इसका काम खत्म हो गया। तो फिर भी आपका रॉकेट चलेगा, इसके लिए आपको जो है दूसरे वाले की मदद लेनी पड़ेगी, जिसका कि क्या नाम है, जिसका नाम है आपका L11O। यहाँ पर L11O, ये हमारा ये वाला पार्ट रहता है L11O। अब ये क्या करेगा कि इसको आगे की ओर ले जाएगा। ये L11O ये हमारा हो गया स्टेज 2। स्टेज 1 में S-200 था, स्टेज 2 में L11O था, ये आपको ले जाएगा। फिर क्या होता है, जब तक L11O लेगा तभी जो ऊपर वाला पार्ट होता है, यहाँ से ऊपर का कैप हट जाता है, यहाँ का कैप ये दोनों हट जाता है। फिर ये भी जो है L11O एक निश्चित टारगेट तक इसको भी ले जाएगा, और फिर ये L11O अलग हो जाएगा, ये भी इसका भी काम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आता है तीसरा स्टेज। तीसरा स्टेज में क्या है, तीसरा स्टेज में है C-25। C-25 क्या है, हाई थ्रस्ट क्रायोनिक इंजन, लिक्विड H2 और O2 रहता है। तो देखिए इसके बारे में भी समझ लीजिए।
अब देखिए यहाँ पर जो था L11O हट गया, ये हमारा क्या था L11O। अब इसके हटने के बाद अब ये जो इसका ये वाला पार्ट है इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, C25, इसको क्या बोलते हैं, C25। अब यही जो C25 है ये जो आगे में रहता है ये क्या है हमारा, यही मेन हमारा जो है चंद्रयान 3 है, यही मेन हमारा चंद्रयान 3 है, जिसको कि चंद्रयान, तो इसको ये पूरे को कौन अभी लेकर जाएगा, L110 के हटने के बाद ये पूरे को अभी कौन लेकर जाएगा, तो ये हमारा लेकर जाएगा C25। तो यहाँ पर आपको तीन तरह के इंजन दिख गए, एक S200 था, एक L11O था, एक C25 था, और आखिरी चरण जो होगा वहाँ पर जो इसका मुख्य पार्ट होगा जिसमें कि लैंडर और रोवर होगा, ये हमारा इसको चंद्रमा पर कौन ले जाकर छोड़ देगा, तो C25, और फिर C25 भी निकल जाएगा तो चंद्रमा पर पहुँच जाएगा कौन, लैंडर और रोवर, ये दोनों पहुंच जाएगा और यहाँ पर अपना ये काम करेगा। और इसमें लैंडर और रोवर में क्या सोलर प्लेट भी रहता है और फ्यूल भी रखा गया है ताकि ये अपना काम कर सके। तो यहाँ पर तीन प्रकार के इंजन हैं, S200, L11O और C25। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पूरा आसानी से समझ में आया होगा।